हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में दोस्तों हम अब तक राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को पढ़ चुके हैं। राजस्थान में खनिज संसाधन हमने पढ़ लिए हैं। खनिज जो हैं पूरा हो चुका है हमारा प्रकरण। और उसके बाद जो है हमारा राजस्थान का उद्योग जो प्रकरण चल रहा है, ये हमारा जो बिंदु है राजस्थान का उद्योग, राजस्थान के उद्योग, तो ये हमारा प्रगति की ओर है। और इसमें राजस्थान के उद्योग में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सीमेंट उद्योग के बारे में। और सीमेंट उद्योग के संदर्भ में दोस्तों मैंने आपको प्रेषित किया था कि राजस्थान का खनिज आधारित जो है सबसे बड़ा उद्योग कोई है तो वो सीमेंट उद्योग है आपका। और वर्तमान में मैंने आपको ये भी बताया कि सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है अगर मात्रात्मक रूप से देखें। और नेक्स्ट अपन बात करें तो मैंने ये बताया था कि भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादक जो राज्य है वो तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन मात्रात्मक रूप से अगर देखा जाए तो राजस्थान प्रथम है। और राजस्थान की स्पेसिफिक हमने बात की थी कि राजस्थान में सीमेंट बनाने के जो सर्वाधिक कारखाने हैं वो आपके चित्तौड़गढ़ ज़िले में हैं। फिर जो है मैंने आपको ये बताया था कि राजस्थान सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य क्यों है, इसके कुछ कारण मैंने आप तक प्रेषित किए थे कि ऊर्जा की उपलब्धता है राजस्थान में और आधारभूत संरचना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तम किस्म का जो है चूना पत्थर हमारे यहाँ पाया जाता है। इस वजह से राजस्थान जो है सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो सीमेंट में जो है मैंने कुछ कारखाने आप तक प्रेषित कर दिए थे और बात हमारी बाकी रही थी, हमें जो बात करनी थी वो करनी थी सफ़ेद सीमेंट बनाने के कारखानों की। तो आप दोस्तों नोट डाउन कीजिएगा, आज हम बात करेंगे इसमें कि राजस्थान में भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट किसकी बात करेंगे, सफ़ेद सीमेंट बनाने के कारखाने। तो सफ़ेद सीमेंट जो बनाने के कारखाने हैं इसकी बात अपन आज करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर सफ़ेद सीमेंट की बात करूं तो अपने राजस्थान में जेके वाइट सीमेंट ने प्रारंभ किया था उत्पादन 1984 में। जेके वाइट सीमेंट जो है आपकी गोटन में पड़ता है और गोटन नागौर में अवस्थित है। इसने जो है सर्वप्रथम सफ़ेद सीमेंट बनाना शुरू किया था और भारत का ही ये पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अस्तित्व में आया था बिड़ला वाइट सीमेंट जो कि खारिया खंगार में है और खारिया खंगार आपका जोधपुर में पड़ता है। और 1988 में इसने अपना उत्पादन जो है शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले आप दोस्तों लिखिएगा जेके वाइट सीमेंट के बारे में। तो पहला कारखाना हम लिखेंगे, नंबर 1 पे लिखिएगा आप जेके वाइट सीमेंट। जेके वाइट सीमेंट, ये जो जेके वाइट सीमेंट है दोस्तों आपका, ये स्थित है गोटन में। और जो गोटन आपकी जगह है ये पड़ती है दोस्तों नागौर ज़िले में। कौन से ज़िले में अवस्थित है, नागौर में। और इसने जो अपना उत्पादन है वो 1984 में प्रारंभ कर दिया था, 1984 में प्रारंभ कर दिया था। और वाइट सीमेंट के संदर्भ में अगर बात करूं तो ये भारत का पहला कारखाना माना जाता है। ये भारत का भी क्या है, भारत का भी प्रथम है दोस्तों। वाइट सीमेंट का उत्पादन करने वाला कारखाना भारत के संदर्भ में राजस्थान का तो प्रथम है ही, लेकिन भारत का भी क्या है, प्रथम कारखाना है। तो इसी तरह से नेक्स्ट अपने बात करते हैं नंबर 2 पे। आप लिखिएगा दोस्तों, नंबर 2 की बात करते हैं। तो लिखिएगा बिड़ला वाइट सीमेंट। बिड़ला वाइट सीमेंट, ये जो बिड़ला वाइट सीमेंट है दोस्तों आपका, ये है खारिया खंगार में। कौन सी जगह है, खारिया खंगार। और ये खारिया खंगार जो जगह है आपकी, ये पड़ती है दोस्तों जोधपुर में। किस ज़िले में अवस्थित हैं, जोधपुर ज़िले में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है, बिड़ला वाइट सीमेंट का, जो खारिया खंगार जोधपुर में है। और इस कारखाने के बात करें तो 1988 में इसने अपना उत्पादन जो है
प्रारंभ कर दिया था। एक बार सीधा प्रश्न पूछ लिया गया था कि राजस्थान के अंदर दूसरा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कौन सा है, तो वहाँ जो उत्तर था आपका सही वो खारिया खंगारे जोधपुर था प्रिय विद्यार्थियों। इसी तरह से नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले तीसरे कारखाने की। तो तीसरे कारखाने में आप जो हैं देखिएगा नंबर 3 पे बात करते हैं अंबुजा वाइट सीमेंट की। अंबुजा वाइट सीमेंट। तो आपका जो अंबुजा वाइट सीमेंट है दोस्तों, ये संचालित है मुंडवा में, और जो मुंडवा है ये जगह आपकी पड़ती है नागौर ज़िले में। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? नागौर में, मुंडवा नागौर में। और हमने 3 कारखानों की बात की है कि जेके वाइट सीमेंट जो कि सर्वप्रथम भारत का सफ़ेद सीमेंट का कारखाना और राजस्थान का तो स्पेसिफिक है ही, प्रथम ही है वो। इसने 1984 में वाइट सीमेंट का उत्पादन प्रारंभ कर दिया था गोटन में, और गोटन जो है आपका नागौर ज़िले में अवस्थित है। इसी तरह से दूसरे कारखाने की बात की बिड़ला वाइट सीमेंट जो कि खारिया खंगार जोधपुर में कार्यरत है और सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन 1988 से कर रहा है। तीसरा अपन ने बात की अंबुजा वाइट सीमेंट की जो कि मुंडवा नागौर में संचालित है। और राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट बनाने के कारखाने पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, जिसका कारण क्या है कि यहाँ पश्चिमी राजस्थान में केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर। इसीलिए जो है पूर्वी राजस्थान में भी हमारे कांच के कुछ उद्योग हैं जिसमें बहुमूल्य उपयोगिता रहती है केमिकल ग्रेड के चूना पत्थर की। तो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट बनाने के कारखाने कहाँ हैं? पश्चिमी राजस्थान में, नागौर देखो तो, जोधपुर देखो तो। लेकिन इसका कारण क्या है कि किस वजह से ये सफल है? तो हमारे यहाँ राजस्थान के जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर पाया जाता है। इस वजह से जो है पश्चिमी राजस्थान में हमारे यहाँ जो है सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट जो है अगले उद्योग की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका उद्योग है दोस्तों वो है आपका, हेडिंग लगाइएगा कांच उद्योग के बारे में। किसकी बात करने वाले हैं अपने? कांच उद्योग की। तो कांच उद्योग की बात करते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं कि कांच बनाने के कारखाने का सर्वाधिक जो विस्तार हुआ वो पूर्वी राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान में कांच बनाने के कारखानों का अगर सर्वाधिक विकास की बात करूं तो कहाँ हुआ? पूर्वी राजस्थान में। और पूर्वी राजस्थान में भी जो है मैं स्पेसिफिक बात करूंगा कि धौलपुर जिला जो है वो अग्रणीय है आपका कांच के उत्पादन में या इसके निर्माण में, सॉरी। तो लिखिएगा राजस्थान में कांच बनाने के कारखानों का सर्वाधिक विस्तार, या विस्तार की जगह आप विकास लिखेगा, बहुत उचित शब्द है। विकास पूर्वी राजस्थान। कहाँ जी? पूर्वी राजस्थान, या कोष्टक में आप लिख सकते हो धौलपुर। पूर्वी राजस्थान की बात करूं तो पूर्वी जिला कौन सा अपना? सबसे धौलपुर, जहां सबसे पहले सूर्य उदय होता है और सबसे पहले अस्त होता है। ये बात मैंने आप तक प्रेषित की थी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी धौलपुर जो है सबसे छोटा जिला है और जिसका क्षेत्रफल 30-33 वर्ग किलोमीटर मैंने आप तक प्रेषित किया था जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे या राजस्थान की स्थिति व विस्तार पढ़ रहे थे। उस समय हमने ये बात की थी। तो कांच उद्योग की बात कर रहे हैं अपन। तो कांच उद्योग में आप लिखिएगा राजस्थान में कांच बनाने के कारखाने। तो इससे पहले आपको बता दूं कि एक तो हमारे यहाँ केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर है, उसकी वजह से भी पूर्वी राजस्थान में सफल हुआ। हालांकि केमिकल ग्रेड में हम सफ़ेद सीमेंट को पढ़ चुके हैं जो कि पश्चिमी राजस्थान में उपयोगी रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वी राजस्थान में अगर बात करूं कि यहीं कांच का जो है सफल उपयोग या कारखाने क्यों बने, तो उत्तम किस्म की सिलिका पाई जाती है। एक तो पूर्वी राजस्थान में आपकी उत्तम किस्म की क्या पाई जाती है? सिलिका पाई जाती है दोस्तों। तो सिलिका जो होती है आपको पता है
कहाँ से प्राप्त होती है, कारण क्या है इसका, क्योंकि यहाँ जो है जलोढ़ मृदा है। पूर्वी राजस्थान में कैसी मृदा है, जलोढ़ मृदा है। जब भौतिक प्रदेश अपन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि गंगा और यमुना नदियों के अवसादों के द्वारा पूर्वी राजस्थान का जो मैदानी भाग है उसका निर्माण हुआ था। मैंने अब तक अच्छा हिमालय बना करके और प्रेषित किया था। और इसी तरह से आधारभूत संरचना भी उपयोगी हैं। क्या है आधारभूत संरचना? अगर पूर्वी राजस्थान की हम देखते हैं तो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि परिवहन की बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर, इसीलिए जो है कांच उद्योग यहाँ पे पनप पाया। तो ये तो कुछ गुण बातें थी जो आप तक प्रेषित कर दी गई हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा, राजस्थान में कांच बनाने के कारखाने। हेडिंग डालिए, राजस्थान में कांच बनाने के कारखाने। तो राजस्थान में कांच बनाने के जो कारखाने हैं उनकी बात अपन यहाँ साझा कर रहे हैं। तो 1 नंबर पे आप लिखिएगा दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। क्या लिखोगे? नंबर 1 पे लिखिएगा दी हाईटेक प्रिसीजन हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। इसके संदर्भ में लिखिएगा कहाँ स्थित है ये? धौलपुर में। कौन से ज़िले में? धौलपुर में। और किस क्षेत्र की है? सार्वजनिक क्षेत्र की है दोस्तों। कौन से क्षेत्र की हैं? सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे इसके बारे में बात करना चाहूँगा। दी हाईटेक प्रिसीजन जो आपका ग्लास फैक्ट्री है, इसके संदर्भ में आप लिख लीजिए राजस्थान का ये पहला कारखाना है। कौन सा है? राजस्थान का प्रथम कारखाना है कांच का, और जिसकी जो स्थापना है दोस्तों, संचालित जो ये हुआ, ये आपका हुआ था 1968 में, 1968 से संचालित है। तो इसी तरह से दूसरी बात अपन करते हैं यहाँ, नंबर 2 पे लिखिएगा। नंबर 2 की बात करते हैं तो एक आपकी आती है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। कौन सी? धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। तो ये जो आपकी धौलपुर ग्लास फैक्ट्री है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी धौलपुर में ही अवस्थित है। कहाँ है? धौलपुर में। लेकिन ये जो है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, ये आपकी निजी क्षेत्र की हैं। कौन से क्षेत्र की हैं? निजी क्षेत्र की हैं। जबकि जो दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री थी वो आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की थी, और धौलपुर ग्लास फैक्ट्री आपकी निजी क्षेत्र की हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आप लिखिएगा इसके अंतर्गत नंबर 3 पे लिखिएगा, नंबर 3 सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। कौन सी? सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। हम दोस्तों पढ़ रहे हैं कांच उद्योग राजस्थान के संदर्भ में। तो ये सेमकोर ग्लास फैक्ट्री जो है, ग्लास फैक्ट्री जो है आपकी कोटा में अवस्थित है। कहाँ है? कोटा में। और यहाँ जो कार्य किया जाता है वो टीवी की ट्यूब बनाने का कारखाना है। कौन सा? टेलीविज़न की ट्यूब, यानी टीवी ट्यूब बनाने का कारखाना संचालित है। कारखाना कहाँ है? कोटा में। और किस नाम से जाना जाता है? सेमकोर ग्लास फैक्ट्री के नाम से, जो कि कोटा में कार्यरत है। इसी तरह से नेक्स्ट आप लिखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, नंबर 4 की बात करूं तो एक आता है आपका सेट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। कौन सी? सेट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। तो सेट गोबेन जो ग्लास फैक्ट्री है ये कहरानी में स्थित है। कहाँ है? जगह का नाम कहरानी है। और ये आपकी जो जगह है दोस्तों, ये अवस्थित है अलवर ज़िले में। कौन से ज़िले में? अलवर में। और ये फ्रांस के सहयोग से चल रही हैं। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से संचालित हैं। समझ में आई दोस्तों? किसके सहयोग से?
फ्रांस के सहयोग से है। और यहाँ जो मुख्य कार्य है वो कार के शीशे बनाने का कारखाना है। यानी जो कार होती है, आपकी गाड़ियाँ जो होती हैं, लिख सकते हो, कार के क्या बनाए जाते हैं, शीशे बनाए जाते हैं। और कार के शीशे बनाने का कारखाना है, कि शीशे बनाने का कारखाना है। तो कार के शीशे बनाने का कारखाना है। और मैं बात करूं, अगस्त 2010 से संचालित है प्रिय विद्यार्थी, ये अगस्त 2010 से संचालित है। तो हमने आज कुछ सफ़ेद सीमेंट के उत्पादक क्षेत्र हमारे रहे थे, उनके संदर्भ में पढ़ा। और फिर हमने कांच उद्योग के बारे में जानकारी ली कि राजस्थान में कांच बनाने के कारखाना सर्वाधिक जो विकास हुआ वो पूर्वी राजस्थान में हुआ, जिसका प्रमुख कारण उत्तम किस्म की सिलिका को आप समझ सकते हो। और उत्तम किस्म की सिलिका अजलोड मृदा में पाई जाती हैं, आपको पता है। और इसी तरह से दी हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री है धौलपुर में, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की और राजस्थान का ये प्रथम कारखाना है, 1968 से संचालित है। दूसरा अपन ने बात की धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, जो कि धौलपुर में है, लेकिन ये निजी क्षेत्र की है। तीसरा अपन ने बात की सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, जो कि कोटा में है, और यहाँ पर टीवी की जो ट्यूब होती हैं टेलीविज़न की, उसके बनाने का कारखाना है। अंतिम अपन ने बात की सेट गोबिन ग्लास फैक्ट्री की, जो कि कैरानी में संचालित हैं। और कैरानी जो है आपकी अलवर ज़िले में, और फ्रांस के सहयोग से संचालित है। यहाँ कार के शीशे बनाए जाते हैं। अगस्त 2010 से ये अपने वर्तमान स्वरूप में अवस्थित है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में भक्ति काल तक जो हैं टेस्ट हो गए हैं ऑनलाइन। आप उन टेस्टों को ज़रूर जो हैं दीजिए, ताकि आपको बहुत ही सहायता मिलेगी रीट के पेपर के दौरान। नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों, हम बात करते हैं नमक उद्योग की। किसकी बात करने वाले हैं, हेडिंग लगाइएगा, नमक उद्योग। तो नमक उद्योग की बात करने वाले हैं अपने प्रिय विद्यार्थियों। नमक उद्योग में हम पढ़ेंगे कि अगर मैं बात करूं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में नमक बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना 1960 में सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से जयपुर में की गई थी। कब की गई थी, 1960 में, जिसे 1964 में बाद में क्या कर दिया गया कि भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया इस पर, और हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड का नाम इसे दे दिया गया था। तो सबसे पहले तो आपको यही बात यहाँ पर लिखनी है दोस्तों, लिखेगा, लिखिए, समझ आ रहा होगा सभी को अच्छे तरीके से। तो यहाँ लिखिएगा, राजस्थान में नमक बनाने के प्रथम कारखाने, राजस्थान में नमक बनाने के प्रथम कारखाने, प्रथम कारखाने की स्थापना 1960 में 1960 में लिखेगा सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से जयपुर में की गई। कहाँ की गई दोस्तों, जयपुर में की गई थी। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और सबको समझ आ रहा होगा। तो 1960 में पहला कारखाना हमारा सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से शुरू कर दिया गया था। और बाद में दोस्तों क्या हुआ कि 1964 में भारत सरकार द्वारा इस पर अधिग्रहण कर लिया गया और इसका नाम चेंज कर दिया गया था, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड नाम कर दिया गया था। तो यहाँ लिखेगा, जिसे 1964 में, कब जी, 1964 में भारत सरकार द्वारा, कौन सी सरकार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण कर हिंदुस्तान सांबर
साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड का नाम दे दिया गया। क्या जी? नाम दे दिया गया। समझ में आई दोस्तों? तो ये हमारा नमक का प्रथम कारखाना था जिस पर अधिकृत क्षेत्र था भारत सरकार का 1964 के बाद आज भी हैं, और इसका नाम सांबर साल्ट लिमिटेड का नाम दे दिया गया इसे। तो वर्तमान में जो हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड है ये भारत का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादक क्षेत्र है। तो आप इस बात को भी दोस्तों यहाँ लिखिएगा कि वर्तमान में हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा, कैसा जी? सबसे बड़ा, एक बार शब्द साथ साथ में लिखिएगा, आंतरिक यानी अंदर का, आंतरिक नमक उत्पादक क्षेत्र है। आंतरिक नमक उत्पादक क्षेत्र है। समझ में ही दोस्तों? तो ये वर्तमान में हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड जो है भारत का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट, इसी के संदर्भ में अपन बात करें तो सन 1964 में पचपदरा जो है बाड़मेर में तथा डीडवाना जो है नागौर में राजस्थान साल्ट एवं केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1964 में यहाँ। तो उस बात को भी आप जो हैं साथ साथ लिख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि आपके जो हैं काम आने वाली बातें हैं ये सारी। तो इसमें लिखिएगा सन 1964 में पंचपदरा जो कि बाड़मेर में आपका, तथा डीडवाना जो कि नागौर में है, तथा डीडवाना में राजस्थान साल्ट एवं लिखेगा दोस्तों केमिकल साल्ट एवं केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई। तो ये सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पंचभद्रा तथा डीडवाना में राजस्थान साल्ट एवं केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1964 में, और 1964 में ही सांबर साल्ट लिमिटेड को अधिग्रहित कर लिया गया था भारत सरकार द्वारा, और इसका नाम हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड कर दिया गया था। तो ये में भी आपको समझ आ रहा होगा अच्छी तरीके से। और वर्तमान में अगर मैं बात और करना चाहूँ नमक के संदर्भ में, तो जो डीडवाना नागौर में सोडियम सल्फेट बनाने का भी कारखाना है। तो यहाँ आप लिखिएगा डीडवाना नागौर में, डीडवाना कोष्टक में आप नागौर लिख सकते हो। डीडवाना कहाँ है दोस्तों? नागौर ज़िले में। तो नागौर लिखिएगा, डीडवाना नागौर में सोडियम सल्फेट यानी सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना है दोस्तों। क्या है? सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना है। सोडियम सल्फेट बनाने का क्या है? कारखाना अवस्थित है। कहाँ पर? डीडवाना नागौर में। तो नेक्स्ट इसी तरह से आप एक और बात लिखिएगा कि एक गांव है नावा। कौन सा गांव है? नावा गांव है। और ये जो नावा गांव है आपका ये पड़ता है नागौर ज़िले में। कौन से ज़िले में अवस्थित है? नागौर में। इस नावा में जो है दोस्तों आजकल आधुनिक मॉडल की जो हैं वो साल्ट मंडी की स्थापना की गई है। आधुनिक मॉडल की जो साल्ट मंडी है उसकी स्थापना की गई है दोस्तों। कहाँ पर? यहाँ पर जो है स्थापना की गई है।
की, यहाँ लिख देता हूँ, इसको काट दीजिए, मंडी की स्थापना की गई है। तो आपसे पूछ लिया जाए आधुनिक मॉडल की साल्ट मंडी कहाँ है, तो नवागांव है, नवागांव जो कि नागौर ज़िले में अवस्थित है। तो हमने नमक उद्योग के बारे में पढ़ा, तो नमक उद्योग की जो अच्छी अच्छी बातें हैं आप तक मैंने प्रेषित कर दी, जहाँ से कोई प्रश्न जो है बन सकता है, तो यहीं से आपका बनने वाला है दोस्तों। तो नेक्स्ट इसी तरह से हम बात करते हैं अगली रासायनिक जो हमारे उर्वरक खनिज हैं उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट अपनी बात रहेगी रासायनिक उर्वरक खनिजों की। तो रासायनिक उर्वरक खनिजों में आप देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, लिखिए, हेडिंग डालिएगा, रासायनिक उर्वरक खनिज। तो हम जो है रासायनिक उर्वरक खनिजों की बात करने वाले हैं, और इसमें सिर्फ आप तक फैक्ट ही मैं प्रेषित करूँगा, आप लिख लीजिए, यहीं से आपके प्रश्न जो हैं आने वाले हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पे आप लिखिएगा श्रीराम फर्टिलाइज़र। कौन सा? श्रीराम फर्टिलाइज़र। ये जो श्रीराम फर्टिलाइज़र है दोस्तों कोटा में है। कहाँ है? ये प्रथम जो है रासायनिक उर्वरक का कारखाना है। तो ये राजस्थान का क्या है? राजस्थान का प्रथम कारखाना है, यहाँ लिख लीजिएगा, राजस्थान का क्या है? ये प्रथम कारखाना है श्रीराम फर्टिलाइज़र जो कि कोटा में है। समझ में आई दोस्तों। दूसरा इसी तरह से यहाँ अपन लिखेंगे, लिखिएगा चंबल फर्टिलाइज़र। चंबल फर्टिलाइज़र। तो चंबल जो फर्टिलाइज़र है इसकी बात अपन यहाँ करने वाले हैं। ये आपका है गडेपान में, और गडेपान जो जगह है आपकी ये पड़ती है कोटा ज़िले में। कहाँ है? कोटा में है। और इसके संदर्भ में आप लिख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों आगे कि ये पहला डीएपी का कारखाना है, प्रथम डीएपी का, डाई अमोनिया फॉस्फेट का जो खाद होती है आपका, खाद का कारखाना है। समझ में आई दोस्तों। तो डीएपी का पहला पूछे तो चंबल फर्टिलाइज़र, और सीधा उर्वरक खनिज पूछ ले रासायनिक प्रथम तो आपका श्रीराम फर्टिलाइज़र। इसी तरह से नंबर 3 पे बात करेंगे, यहाँ लिखेगा राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र। तो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करते हैं अपन। ये आपका कपासन में है। कहाँ अवस्थित है? कपासन में। और कपासन जो जगह आपकी चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ में। कौन से ज़िले में? चित्तौड़गढ़ में। और ये सबसे बड़ा डीएपी खाद का कारखाना है। क्या है जी? सबसे बड़ा। कौन सा जी? सबसे बड़ा डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट का कारखाना है। समझ में आई दोस्तों। तो सबसे बड़ा पूछ सकता है आपसे। इसी तरह से नेक्स्ट आप लिखिएगा जीवन फर्टिलाइज़र। ये क्या आपका? जीवन फर्टिलाइज़र। तो जीवन जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये आपका अवस्थित है कोटा के अंदर। कहाँ है? कोटा में। सीधा नाम ही लिख लीजिए, पर्याप्त है आपके लिए। नंबर 5 पे आप लिखना ना झामर कोटड़ा फर्टिलाइज़र। कौन सा है? झामर कोटड़ा फर्टिलाइज़र। ये झामर कोटड़ा जो फर्टिलाइज़र है ये उदयपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? उदयपुर ज़िले में। तो ये फर्टिलाइज़र से संबंधित कुछ रासायनिक उर्वरक जो खनिज हैं हमारे, उनसे संदर्भ कुछ मैटर था वो आप तक प्रेषित कर दिया गया है। जो सबसे पहला पूछे आपसे रासायनिक उर्वरक का कारखाना तो श्रीराम फर्टिलाइज़र जो कि कोटा में अवस्थित है। और दूसरा पूछ लिया जाए तो चंबल फर्टिलाइज़र है जो कि गडेपान में है। और गडेपान कहाँ है? कोटा में। और गडेपान के संदर्भ में ये बता दूँ ये प्रथम डीएपी खाद का कारखाना है। और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र जो है कपासन चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। ये सबसे बड़ा डीएपी का कारखाना है। जीवन फर्टिलाइज़र आपका कोटा में अवस्थित है। झामर कोटड़ा फर्टिलाइज़र आपका उदयपुर में अवस्थित है। इसी तरह से दोस्तों एक औद्योगिक गलियारा बना रहे हैं भारत में औद्योगिक विकास हेतु
जापान के सहयोग से संचालित किया जा रहा है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, जो कि 100 अरब डॉलर की परियोजना है। और इसके अंतर्गत भारत में 13 औद्योगिक क्षेत्र तथा 11 निवेश क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा किसके लिए है। तो औद्योगिक विकास के हेतु जापान के सहयोग से संचालित 100 अरब डॉलर की परियोजना है, जिसमें 13 औद्योगिक क्षेत्र हैं तथा 11 निवेश क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा भारत में। और इनके संदर्भ में अगर डिटेल में अगर आप बात करना चाहो तो इसके अंतर्गत जो है राजस्थान का 39% हिस्सा होगा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे में, और गुजरात का 38% है, महाराष्ट्र का आपका 10%, हरियाणा भी 10% रहेगा, दिल्ली 15%, उत्तर प्रदेश 15% भाग सम्मिलित रहेगा। और ये परियोजना जो है आपकी दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ये परियोजना आपकी दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो महाराष्ट्र है वहाँ तक लगभग 1486 किलोमीटर परिवहन परियोजना है, जिसमें जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 48 वो भी सम्मिलित हैं। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो मैंने आपको बता दिया है, खनिज का टॉपिक हमारा दोस्तों संपूर्ण होता है और लगभग सारे फैक्ट मैंने आप तक प्रेषित कर दिए हैं। किसी प्रकार की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं है मैटर में। मैटर बहुत अच्छी तरीके से करवाया जा रहा है। आप अतुल्य RS ऑनलाइन क्लासेस के साथ यूं ही जुड़े रहें। और मैं सुनील भादु आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे चैनल पर आए हों, और सभी का अभिनंदन करता हूं। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस तो कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय